हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज हमारा क्लास 7 के हिस्ट्री का चैप्टर 2 न्यू किंग एंड किंगडम जो चल रहा है हमारा, उसी का आज टॉपिक है इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। राइट, इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, किस तरह से न्यू डायनेस्टीज जो थी वो इमर्ज हो रही थी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से राष्ट्रकूटास थे, चोलास थे, राष्ट्रकूटास थे, पालास थे और गुर्जर प्रतिहारास थे। वो कहाँ कहाँ पे अपनी लोकेशन कर रहे थे, दक्कन में राष्ट्रकूट थे। तो उसके साथ ही अब ये थे कौन कौन लोग थे जो अपने आप को पावरफुल बता रहे थे और साथ में अपने आप को किंग डिक्लेयर कर रहे थे और अपनी डायनेस्टीज को वहां पर इस्टेब्लिश कर रहे थे। राइट, तो फर्स्टली हमें देखना है कि कौन थे ये न्यू किंग जो थे, वो कौन थे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो अब हम देखते हैं कि वो न्यू किंग कौन थे। बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर्स चीफ। 7th सेंचुरी में जो बिग लैंडलॉर्ड्स होते थे, जमींदार होते थे, सामंत होते थे, ठीक है, जो कि किसके, राजा के अंडर में वर्क करते थे, उनको हम सामंत कहते थे। राजा ने क्या कर रखी थी, अपनी पावर को उनको दे रखा था कि भाई यहाँ का काम तुमको संभालना है, तो वो सामंत कहलाते थे। राइट, तो वो थे 7th सेंचुरी में, ये वो काम करा करते थे। राइट, वॉरियर चीफ्स होते थे या बिग लैंडलॉर्ड्स। साथ ही एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज्ड देम एज देयर सबऑर्डिनेट और सामंता, और उनको हम क्या समझते थे कि ये राजा के सबऑर्डिनेट हैं या सामंत हैं। राइट, क्यों? क्योंकि राजा ने उनको अपना बना रखा है, सबऑर्डिनेट बना रखा है, सामंत बना रखा है। जब हम अपना किसी को सबऑर्डिनेट बना रहे हैं तो उसको हम कुछ पावर भी देते हैं। राइट, तो क्या है, राजा ने भी उनको कुछ पावर दे रखी थी और वो सामंत थे। अब सामंतास गेव गिफ्ट टू देयर किंग और ओवरलॉर्ड। और सामंतास क्या करते थे, सामंतास को लगता था कि हाँ भाई, राजा हमें अपना सबऑर्डिनेट समझ रहा है, तो उनको वो मतलब एक तरह से हैप्पी फील कराने के लिए उनको गिफ्ट दिया करते थे। सामंतास जो थे वो उनको गिफ्ट देते थे, राजा को देते थे अपने, या फिर जो उनके ओवरलॉर्ड मतलब होते थे उनको वो गिफ्ट देते थे। साथ ही क्या हुआ, और साथ में वो क्या करते थे, दे प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट, और साथ में मिलिट्री सपोर्ट भी करते थे। मिलिट्री सपोर्ट यानी कि सेंस कि जैसे कहीं पर इनको अपनी राजा को अपनी आर्मी को भेजना है, अपनी ट्रूप को भेजना है, तो ये वहां पे अपनी पूरी मैन पावर को भेज देते थे, अपना पूरी तरह से इनको क्या, राजा को मिलिट्री सपोर्ट ये देते थे। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे भाई ठीक है, ये सामंत हैं और ये क्या है कि राजा इनको अपने पावर भी दे रहा है, ये राजा को हैप्पी करने के लिए उनको गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं। तो साथ में अब क्या होता है, लेकिन सिचुएशन धीरे से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। चेंज कैसे होती है कि सामंतास के पास अब क्या आ जाता है, पावर आ जाती है और वेल्थ आ जाती है। पावर तो वो राजा दे ही रहे थे उनको, तो अब वो धीरे धीरे पावर उनके पास क्या हो रही है, एक्यूमुलेट हो रही है, और वेल्थ भी आ रही है, क्योंकि राजा भी उनको क्या है, जब वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको अच्छा पैसा भी मिल रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो जहां पावर होगी, वेल्थ होगी, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, अपने आप को और ऊंचा बनाने के सोचने लगते हैं। तो वही यहाँ पे हुआ, बट सिचुएशन चेंज आफ्टर द सामंतास गेन पावर एंड वेल्थ। यहाँ पे सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो जाती है। आफ्टर दैट दे डिक्लेयर देमसेल्व्स टू बी महासामंता और महामंडलेश्वर। अब क्या होते, जब उनके पास पावर आ गई, वेल्थ आ गई, तो वो अपने आप को महासामंता या महामंडलेश्वर ये डिक्लेयर कर देते हैं कि हम महासामंत हैं और महामंडलेश्वर हैं। चलो ये डिक्लेयर कर दिया, कोई बात नहीं, बट दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स। और साथ में इस बात पे वो असर्ट करने लगे, जोर देने लगे कि हम क्या हैं, अब हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, हम आपसे, जिन राजा के अंडर में ये थे उनसे अब हम क्या हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं। ठीक है, तो मतलब अब हम अपना इंडिपेंडेंट हो गए, तो अब हम अपना अलग स्टेट बनाएंगे या अपना अलग किंगडम बनाएंगे, वहां पे हमारे अकॉर्डिंग ही रूल्स वगैरह होंगे। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, जो आपकी बुक में दे रखा है राष्ट्रकूटास का। राष्ट्रकूटास इन द डेक्कन, डेक्कन में थे। उसकी करंट पोजीशन कहाँ पर है इस समय, मतलब प्रेजेंट में कौन सा वो स्टेट है, तो डेक्कन में राष्ट्रकूटास थे। इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। अब ये जो थे राष्ट्रकूटास डेक्कन में थे, ये क्या थे, कर्नाटक के चालुक्यास थे। राइट, कर्नाटक के चालुक्यास थे, उनके ये क्या थे, सबऑर्डिनेट थे। आप इसको ऐसे बना लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्लो चार्ट भी बता दूंगी।
सो दैट कि आपको याद करने में इजी हो जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो ये कर्नाटका है और ये चालुक्याज है। ठीक है, चालुक्याज कहाँ के थे, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। चालुक्याज कर्नाटका के थे। इनके सबऑर्डिनेट कौन थे, इनके सबऑर्डिनेट थे राष्ट्रकूटाज। राइट, इनके सबऑर्डिनेट कौन हो गए, राष्ट्रकूटाज हो गए। अब इन्होंने, राष्ट्रकूटाज ने क्या कर दिया, अपने आप को फ्री कर दिया और बोले अब हम क्या है, अब हम आपके अंडर पे काम नहीं करेंगे, और उन्होंने चालुक्याज से अपने आप को फ्री कर लिया। राष्ट्रकूटाज में जो बहुत उनका चीफ था, रूलर था, वो था दंतिदुर्गा। दंतिदुर्गा राष्ट्रकूट चीफ ओवरथ्रो हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्म अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भ और गोल्डन बॉम्ब। अब उसमें क्या होता है कि देखो, लोगों का पहले ये मानना था कि जो भी रूल करेगा उसको क्या है, क्षत्रिय होना चाहिए, मतलब जो क्षत्रिय नहीं है वो रूल नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जो दंतिदुर्ग है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने चालुक्य जो इनके ओवरलॉर्ड थे उससे इन्होंने अपने आप को फ्री कर लिया। फिर इन्होंने क्या किया, वहां पे एक रिचुअल्स करना होता था कि आपने ये रिचुअल कराया तो इट मीन्स कि आप राजा बनने लायक हैं। तो इन्होंने वहां पे रिचुअल को परफॉर्म किया। वो परफॉर्म क्या किया, रिचुअल हिरण्यगर्भ, गोल्डन बॉम्ब होता है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो हिरण्यगर्भ रिचुअल्स होते हैं जिनको कि इन्होंने ब्राह्मणों के हेल्प से इस रिचुअल को इन्होंने परफॉर्म किया। द रिचुअल वॉज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स की हेल्प से। अब ऐसा नहीं था कि जो किंग हैं वो ओनली एंड ओनली क्षत्रिय ही बन सकते हैं। ठीक है, वहां पे कोई भी रूलर बन सकता है। इसके एग्जाम्पल भी हमारे सामने हैं। वो हमारे सामने कौन से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ऐसा नहीं है कि जो क्षत्रिय है वही रूल करेगा या जो ब्राह्मण है वही एजुकेशन देगा, ऐसा नहीं था। इसके एग्जाम्पल है हमारे सामने कदम्ब के मयूर शर्मन एंड गुर्जर प्रतिहारास के हरिचंद। ये दोनों कौन थे, ब्राह्मण थे। राइट, कदम्ब के कौन थे, मयूर शर्मन, एंड गुर्जर प्रतिहारा के थे हरिचंद। ये दोनों ब्राह्मण थे, हरिचंद और मयूर शर्मन। इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने कदम डायनेस्टीज को बनाया, किसने, मयूर शर्मन ने, और गुर्जर प्रतिहारास को एस्टैब्लिश किया हरिचंद ने। दोनों ब्राह्मण थे। दोनों ने क्या किया, अपना जो ट्रेडिशनल वर्क था, ट्रेडिशनल प्रोफेशन था उनका, उसको इन्होंने क्या कर दिया, गिव अप कर दिया, छोड़ दिया कि हाँ ठीक है, अब हम राजा बन रहे हैं, हमने अपना किंगडम बनाया है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इन चीजों को अब हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब हम ये चीजें मतलब नहीं करेंगे कि हम नॉलेज दें या पूजा पाठ कराएं, अब हम ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे। गिव अप द ट्रेडिशनल प्रोफेशंस एंड टुक टू आर्म्स, और आर्म्स को उठा लिया। मतलब अब हम क्या हो गए, अब हम राजा हो गए, अब हमें अपनी जनता का ख्याल रखना है। एंड एस्टैब्लिश किंगडम इन कर्नाटका एंड राजस्थान रेस्पेक्टिवली, और अपने किंगडम को कहाँ एस्टैब्लिश किया, कर्नाटका में एंड राजस्थान रेस्पेक्टिवली। मतलब कर्नाटका में किसने किया एस्टैब्लिश, कदम्ब के थे मयूर शर्मन कदम्ब के थे, और इन्होंने अपना जो किया वो रेस्पेक्टिवली, मतलब जैसा सीक्वेंस चल रहा है वैसे ही कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका में किसने, कदम्ब के मयूर शर्मन ने एस्टैब्लिश किया। एंड राजस्थान में आपने जब मैप लास्ट वीडियो में देखा था तो उसमें गुर्जर प्रतिहारास कहाँ पे थे, राजस्थान में, और इन्होंने क्या किया, राजस्थान में अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया। राइट, क्लियर है। अब यही चीजें अगर आप ऐसे ही फ्लो चार्ट में करोगे, ठीक है, जैसे आपको पता है कि राष्ट्रकूट गुर्जर प्रतिहारास कहाँ के थे, गुर्जर प्रतिहारास राजस्थान में उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया, तो साथ में आपने पहले एक लाइन करेंगे, चलो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, लेकिन इतना अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि किस तरह से कहानी चली। राष्ट्रकूट के कौन थे, दंतिदुर्ग थे, दंतिदुर्ग ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया। राइट, और उसके बाद क्या कहते हैं वो किसके सबऑर्डिनेट थे, कर्नाटका के चालुक्यास के। राइट, उसके बाद यहाँ पे हमें और ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलते हैं जो ब्राह्मण थे। ब्राह्मण में कौन थे, मयूर शर्मन एंड हरिचंद। मयूर शर्मन कदम्ब को मतलब कदम्ब के थे, और हरिचंद जो थे वो गुर्जर प्रतिहारा थे। तो इन्होंने कर्नाटका में अपना किंगडम एस्टैब्लिश किया, किसने, मयूर शर्मन ने, और हरिचंद ने कहाँ पर किया, गुर्जर प्रतिहारास, यानी कि कहाँ पे किया इन्होंने, राजस्थान में अपना किंगडम एस्टैब्लिश किया। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।